हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि ये लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए। सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, बट प्रज्ञा के बैक में थोड़ा सा पेन हो रहा था क्योंकि उसके ऊपर दीक्षा जो गिर गई थी। उसने ये वाली बात किसी को बोला तो नहीं था, लेकिन जब पिकनिक जाते हैं तो वहाँ पे उसका पेन काफ़ी बढ़ जाता है। अब भाई वहाँ ट्यूब कहाँ मिले, जैसे जैसे दीक्षा इंतज़ाम करती है। एंड देन अब इसके आगे प्रज्ञा बोलती है लगा दीजिए, दीक्षा बोलती है ओके। देन उसके बाद दीक्षा दोबारा से उसकी टी शर्ट को ऊपर करती है और अब जो उसका सिर उसके लैप में था वो वहाँ से उठ के उसके साइड में आके बैठती है और बोलती है कि थोड़ी देर आप एडजस्ट कर लीजिए, मैं पहले ये ट्यूब लगा दूँ, देन उसके बाद आप लेट जाइएगा अच्छे से। तो प्रज्ञा बोलती है एंड देन वो दोबारा से टी शर्ट ऊपर करती है और फिर अपनी फिंगर से रफ करते हुए वो ट्यूब लगाती है। जब वो ट्यूब लगा रही थी तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा को उसकी फिंगर्स टच कर रही थी, रब कर रही थी और वो उसको फील हो रही थी। और ये फील प्रज्ञा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसको क्या ही मिल गया। वो आंखें बंद कर लेती है और लाइक 5 मिनट्स तक दीक्षा ऐसे ही रब करते करते ट्यूब लगाती है। एंड देन उसके बाद अपने हाथ हटा लेती है। जैसे ही हाथ हटता है तो दीक्षा बोलती है दीक्षा बोलती है क्या हुआ। प्रज्ञा बोलती है थोड़ा सा और। दीक्षा बोलती है क्या थोड़ा सा और। प्रज्ञा कहती है कि थोड़ा सा और लगा दीजिए ना साइड में भी और प्लीज़। दीक्षा बोलती है ओके। देन वो दोबारा थोड़ा सा और ट्यूब लेती है हाथ में एंड देन दोबारा से फिंगर से रब करके लगाने लगती है पूरे बैक में, पूरे अच्छे से लगाने लगती है। और प्रज्ञा लाइक वो बहुत मज़े ले रही थी, वो उसका टच उसको फील कर रही थी बिल्कुल बैक पे। एंड देन अगेन 5 मिनट के बाद वो अपना हाथ हटा लेती है। प्रज्ञा बोलती है दीक्षा बोलती है अब क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या। प्रज्ञा बोलती है थोड़ा सा और रब कर दीजिए। दीक्षा बोलती है काफ़ी रब हो गया है, ज़्यादा रब कर दूंगी तो फिर वो उसमें से हीट होगा तो और जलेगा, आपको जलन होगी फिर। प्रज्ञा बोलती है चलेगा आप रब कर दीजिए। दीक्षा बोलती है ओके। देन उसके बाद दीक्षा दोबारा से रब करने लगती है। अब जब ये लोग रब कर रहे थे तो अगेन लाइक 10 मिनट्स तक दीक्षा उसको रब करती है। एंड देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो लिटरली सो ही जाती है। जब दीक्षा हटाती है अपना हाथ, टी शर्ट को नीचे करती है और प्रज्ञा के पास आती है उसके फेस की साइड, उसको उसका फेस अपने लैप में लेने के लिए, तो बोलती है प्रज्ञा लिटरली वहाँ पे सो चुकी थी। दीक्षा देखती है, उसके फेस के पास जाती है, अपना फेस लेके जाती है, लिटरली काफ़ी क्लोज लेके जाती है और उसके कानों में लेके जाके बोलती है सो रहे हो। बहुत सॉफ्टली और बहुत स्लोली बोलती है। प्रज्ञा को सुनाई नहीं देता क्योंकि वो सो गई थी। दीक्षा जो होती है दैन उसके बाद जो ईयर के जस्ट पास में हल्का सा अपने लिप को टच करती है, हल्का सा लाइक किस्सा करती है और उठ जाती है और बोलती है यार ये इतनी क्यूट है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो कि मैंने ट्यूब लगाया और ये सो गई। वैसे तो इतनी ज़्यादा खड़ूस है, गंदी है, रूड है, हार्टलेस है, ये दूसरा प्यार नहीं करती। और वैसे इतनी चंचल, इतनी मासूम, बिल्कुल इतनी स्वीट, इतनी क्यूट है, नज़र ना लगे। दैन उसके बाद वो वहाँ से उठ जाती है साइड में और नानी माँ के पास आ जाती है। तो उसकी नानी माँ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो बताती है और बोलती है कि अब क्या कर रही है। तो बोलती है वो थोड़ा सा सो गई है, उनको सोने दीजिए, देन आप तब तक लंच कर लीजिए। तो बोलती है ठीक है, अब ये यहाँ पे ये लोग लंच कर लेते हैं, पर दीक्षा नहीं करती। उसकी नानी माँ कहती है कि तुम भी कर लो बेटा। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं मैं उनके साथ ही कर लूँगी। तो बोलते हैं ठीक है। अब देन लाइक हाफ एन आवर हो जाता है, प्रज्ञा की आँख खुलती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो आँख खोल के देखती है तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। अब लिटरली वो अपनी करवट बदलने की कोशिश तो कर रही थी, बट कहते हैं ना कि वो उससे जाम सा हो गया था। अब वो देखती है इधर और उधर, कोई भी नहीं दिखता क्योंकि वो थोड़ा सा, जहाँ उसने अपनी शीट बिछाई थी वो थोड़ा सा दूरी पे थी, डिस्टेंस थी जहाँ ये लोग थे, वहाँ से वो लोग जस्ट लाइक काफ़ी दूर के एरिया पे देख रहे थे। अब जो प्रज्ञा होती है वो देखती है कि उसका जो बैग है वो भी उसके पास नहीं है। अब लाइक लिटरली वो ऐसे ही लेटी रहती है, वो उठने की कोशिश कर रही थी बट उठ नहीं पा रही थी। एंड देन उसके बाद वो आँख दोबारा बंद करती है बट उसको नींद नहीं आती। अब वो वेट कर रही थी कोई आए कोई आए। देन उसके बाद वो आवाज़ भी लगाती है दीक्षा, बट
इतनी दूर से आवाज़ कहाँ सुनाई देने वाली थी। देन उसके बाद थोड़े से साइड में बच्चे खेल रहे थे, तो जब वो दीक्षा आवाज़ लगाती है तो कुछ बच्चे आ जाते हैं पास में और कहते हैं कि क्या हुआ दीदी। तो बोलती है बेटा वहाँ की साइड ना कुछ आंटीज़ एंड एक दीदी बैठी होंगी, तो उसमें से बोलना कि दीक्षा दीदी कौन है, उनको प्रज्ञा दीदी बुला रही है चाहिए। तो बोलती ओके। अब वहाँ से 2-3 बच्चे भागते हुए खेलते खेलते और वहाँ पहुँचते हैं। अब बोलते हैं कि आप लोगों में से दीक्षा दीदी कौन है। तो दीक्षा बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है वहाँ पे वो प्रज्ञा दीदी बैठी है ना, वो आपको बुला रही है। तो दीक्षा एकदम से हड़बड़ाती है और उठती है, कहती है उनके पास फ़ोन नहीं है क्या, वो फ़ोन नहीं कर सकती थी, एकदम से हड़बड़ाहट से। और ये चीज़ उसकी नानी माँ और मम्मी नोट कर रही थी। एंड देन वो कहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा चले जाओ। तो वो जाती है एंड जो उसकी नानी माँ होती है और मम्मी होती है और कज़िन होती है, वो कहते हैं कि ये क्या, कज़िन जो होता है वो कहता है ये कैसा पिकनिक है, यहाँ तो कोई इन्जॉय ही नहीं कर रहा। तो बोलते अभी करेंगे ना, रुक जाओ। अब उसके दर्द हो रहा है तो कैसे इन्जॉय कर लेगी। नहीं, सबसे ज़्यादा जो पिकनिक पे इन्जॉय करती है ना वो तो प्रज्ञा ही है। उसका अगर पेन ठीक हो ना तो तुम देखते रह जाओगे उसका इन्जॉयमेंट, बच्चों के साथ खेलना। और लिटरली वो तो घास में पूरा लेट के लोट के तुम्हें हंसा हंसा के पागल कर दे। उसका कज़िन कहता है सीरियसली इतना इन्जॉयमेंट करती हैं वो। तो बोलती है हाँ लगती नहीं है ना, बट करती बहुत है वो। एंड देन उसके बाद जब दीक्षा प्रज्ञा के पास जाती है तो बोलती है क्या हुआ आपको, आप अभी तक लेटे क्यों, उठ जाते ना, आ जाते। प्रज्ञा बोलती है अगर मैं आ सकती तो आ जाती ना, हेल्प करो मुझे उठने में। दीक्षा बोलती है ओके। वो अपना हाथ देती है, लिटरली प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है एंड देन वो उठती है। अब वो उठ तो जाती है, अब उसका पेन जो था वो कम होने की जगह बढ़ गया था। और फिर बोलती है कि आपने क्या लगाया था ऐसा, वो जो पेन मेरा और बढ़ गया है, मुझे मुझे घर जाना है। दीक्षा बोलती है बट पिकनिक। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो फिर आप लोग एंजॉय कर लीजिए पिकनिक, मेरी तो लग गई ना अच्छी वाली। ओह गॉड ये क्या दर्द मिल गया, मुझे दर्द क्यों मिलते रहते हैं। दीक्षा बोलती है आपको दर्द मिलते नहीं, आप तो औरों को दर्द देती हैं। प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन, मैं दूसरों को दर्द देती हूँ, मैं किसी को दर्द नहीं देती, अभी भी देख लो मैं ही दर्द में हूँ, कोई दूसरा दर्द में नहीं है। दीक्षा बोलती है हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर पे चल लेते हैं। प्रज्ञा बोलती है नहीं डॉक्टर पे नहीं जाऊँगी मैं। दीक्षा कंफ्यूज होती है और बोलती है क्यों, डॉक्टर ही सही करेगा ना, मैंने तो ट्यूब लगाया था, आप सही नहीं हुआ तो। प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं घर जाके रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाएगा। तो वो बोलते कि अरे डॉक्टर पे एक बार दिखा तो लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो गया तो। प्रज्ञा बोलती नहीं, आप लिटरली ऐसे चलते चलते ये लोग नानी माँ के पास आ जाते हैं और यही बात चल रही होती है। तो नानी माँ कहती है क्या हुआ बेटा, ज़्यादा हो गया है क्या। तो दीक्षा बोलती है हाँ नानी माँ इनका ज़्यादा हो गया है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं कह रही हूँ डॉक्टर पे चले, ही जा ही नहीं रही है। जैसे ही डॉक्टर की बात सुनती है तो उसकी नानी माँ और मम्मी फिर से हंसने लगती है। तो दीक्षा बोलती है क्या आप लोग हंस क्यों रहे हो। तो बोलती है ये और डॉक्टर पे, ना बाबा ना बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर के नाम से ये दूर भाग जाए। तो दीक्षा बोलती है बट नानी माँ मैंने आपका वाला ट्यूब लगाया था, ये ठीक नहीं हुआ तो मुझे लगता है डॉक्टर पे जाना चाहिए। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं पेन किलर खा लूँगी ठीक हो जाएगा। उसकी नानी माँ कहती है कि ये नहीं जाने वाली बेटा। तो बोलती है फिर ठीक कैसे होगा। तो बोलती है कि भगवान जाने। एंड बहन दीक्षा बोलती है कि मैंने बोला ना आप चल लीजिए। प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी डॉक्टर पे। दीक्षा बोलती है ओके हैज़ यू विश। अब लिटरली ये लोग वहाँ से कोई इन्जॉयमेंट ना करके सीधे घर ही आ जाते हैं। और जो उसका कज़िन होता है बोलता है यार क्या बकवास है, कहाँ फंस गया। और जो मैं सोच रहा हूँ शायद गलत है, क्योंकि प्रज्ञा और दीक्षा तो काफ़ी क्लोज लग रहे हैं मुझे। जिस तरीके से पार्क में गए थे उससे पहले भी। एक दिन और रुक लेता हूँ फिर उसके बाद चला जाता हूँ, काफ़ी बोरिंग है वैसे यहाँ रुकना, बट ठीक है। देन उसके बाद ये लोग घर पहुँचते ही ऑफकोर्स दीक्षा प्रज्ञा को पूरा पकड़ के उसका सहारा देके ऊपर स्टेयर्स पे जाके अपने रूम में लेके जाती है और फिर लिटाल देती है और एक पेन किलर दे देती है। और फिर दीक्षा प्रज्ञा जो होती है वो सो जाती है। दीक्षा नीचे आ जाती है, सबके साथ बैठती है और अपने कज़न को सॉरी बोलती है कि सॉरी उनके वजह से तेरा तो इन्जॉयमेंट नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट टाइम। तो उसका कज़न बोलता है कोई बात नहीं, ऑफ कोर्स उन्होंने भी कोई जानबूझ के दर्द थोड़ी किया था कि उनको इन्जॉय नहीं करना, वो तो हो ही जाता है। तो उसका ध्यान रख, मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है। देन उसके बाद डिनर पर मिलते हैं। बोलते हैं ठीक है। एंड लिटरली वो ऊपर रूम में जब आती है तो देखती है कि दीक्षा सो रही थी। अब जो अलमीरा थी वो देखती है कि अलमीरा में पूरे साइड में ऑफकोर्स जब से उसकी शादी हुई थी तब से अपने जो कपड़े वगैरह जो भी था वो सब कुछ बैग में ही सूटकेस में ही रखा हुआ था। वो देखती है कि प्रज्ञा तो ऑफकोर्स सो रही है और पेन किलर खा के सो रही है, तो अच्छी खासी नींद में ही सो रही होगी। तो वो
खोल दिया अलमीरा और उसमें सोचती है कि मैं अपने कपड़े ही ऐड कर देती हूँ। एक साइड बाहर ये बैग में से निकालना एंड ऑल, तो वो पूरा एक साइड का पूरा उनका ड्रॉर खाली कर देती है और अपने कपड़े लगा देती है सारा अच्छे से, पूरा अच्छे से। और वहाँ पे देखती है कि लिटरली जो प्रज्ञा के कपड़े थे ना वो बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही डिसेंट थे। दीक्षा ये चीज़ देख के काफ़ी इम्प्रेस होती है कि उसके पास लिटरली एक भी कोई अगर है भी सब कुछ तो नॉर्मली फॉर्मल या फिर सूट, उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अजीब सा कपड़ा हो या कोई भी नहीं, सारे के सारे दीक्षा को पसंद आते हैं। दीक्षा बोलती है चॉइस तो काफ़ी अच्छी है, ऑफ कोर्स चॉइस अच्छी होगी, मेरे से शादी तो करी है बट मुझे पसंद नहीं करा इन्होंने। एंड ऐसे बोल के वो कपड़े साइड में पूरे लगा देती है। देन वो पूरा साफ़ कर देती है, डोर भी बंद कर देती है, सब कुछ। एंड देन उसके बाद एक ड्रॉर खोलती है जो कि अलमीरा के अंदर ही साइड में था, उसमें लाइक हैंड कफ्स होते हैं। देखती है हैंड कफ इनके पास, ये क्यों रखे हुए हैं। एंड देन दीक्षा हल्का सा उसको टच करती है और शाय फील करती है, बोलती है क्या मेरे लिए ये। एंड देन उसके बाद फिर वो रख देती है और बोलती है ये इतनी रोमांटिक है क्या, इतनी रोमांटिक है तो फिर मेरे से या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। हाँ थोड़ी रूड है बट स्वीट भी तो है ना। दीक्षा तुझे नहीं लगता कि तुझे उसके क्लोज जाना चाहिए, वो तेरी वाइफ है यार। वो लिटरली ऐसे बात ही करी थी, तभी प्रज्ञा की आँख खुलती है और प्रज्ञा बोलती है पानी। दीक्षा उसके पास आती है, पानी का ग्लास देती है और बोलती है कि अब कैसा लग रहा है। प्रज्ञा बोलती है ठीक है। तो बोलती है फिर डिनर के लिए चले नीचे। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं नीचे नहीं जाऊँगी, आप मुझे मेरा लैपटॉप दे दीजिए, मुझे थोड़ा काम है। दीक्षा बोलती है अभी काम करने की क्या ज़रूरत है, जब पेन है तो मैं कर दूँगी। तो बोलती है आप थोड़ी मीटिंग अरेंज कर देंगी। तो बोलती है मैं करवा दूँगी। प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं कर लूँगी। दीक्षा बोलती है मैं कर दूँगी ना, मैंने बोला ना। एंड देन बोलती है कि आपको नहीं पता। तो दीक्षा बोलती है ओके नो प्रॉब्लम। दैन उसके बाद जहाँ पे ये लोग बेड पे बैठे हुए थे वहाँ पे दीक्षा उसका लैपटॉप लाती है, जस्ट प्रज्ञा के बगल में बैठती है और पूरा प्रज्ञा उसे बता रही थी और दीक्षा कर रही थी। और ये चीज़ प्रज्ञा को बहुत अच्छी लगती है कि लाइक जैसा उसने सोचा था उसकी वाइफ आएगी तो वो सारा काम हैंडल कर लेगी, और दीक्षा अभी कुछ वही कर रही थी। एंड देन उसके बाद करने के बाद बोलती है कि हो गया ऑल डन, अब आप आराम कर लीजिए और जो भी होगा तो मैं अपने फ़ोन पे देख लूँगी। प्रज्ञा बोलती है थैंक यू। दीक्षा जब उसके मुंह से थैंक यू सुनती है तो बोलती है क्या बोला आपने, दोबारा बोलना। प्रज्ञा बोलती है आई सेड थैंक यू। दीक्षा बोलती है आर यू फाइन। उसके लाइक फॉरहेड पे अपना हाथ लगाती है, बोलती है फीवर तो नहीं आ गया आपको दर्द के मारे। प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन। दीक्षा बोलती है आप बहुत सॉरी एंड थैंक यू बोलो। प्रज्ञा बोलती है मैं बोल देती हूँ ठीक है, ऐसा भी नहीं है, आपने तो मुझे बिल्कुल ही गया गुजरा समझा हुआ है, मैंने आपको कब थैंक यू नहीं बोला है। तो दीक्षा बोलती है मुझे तो याद है कल आपने इतना सारा वर्क दिया था और मैंने सब कुछ बिना आपके बोले कंप्लीट करके दिया था, आपको एक इतना सा थैंक यू नहीं बोला गया, और ऊपर से मुझे और इवनिंग में काम दे के चले गए थे। प्रज्ञा बोलती है वो मेरे थैंक यू कहने का तरीका अलग था, मैंने इवनिंग में आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था वॉशरूम में। दीक्षा बोलती है वॉशरूम में कौन सरप्राइज़ प्लान करता है, पहले तो ये बताइएगा। तो प्रज्ञा बोलती अच्छा ये बताइएगा वॉशरूम इतना अच्छा डेकोर किया था वो अच्छा नहीं था क्या, रोमांटिक नहीं था क्या। दीक्षा बोलती है हाँ था ऑफ कोर्स था। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ यूएसए में ऐसे था, एक मेरी फ्रेंड थी उसने ऐसे करा था अपने बॉयफ्रेंड के लिए, तो मैंने सोचा रूम तो हमारा शादी के टाइम पे डेकोर हो ही चुका था तो सोचा वॉशरूम कर लेते हैं, अच्छा सा टब के साथ साथ में शावर लेंगे, टब में हॉट टब बाथ। बट यूँ तो गए नहीं और काम दिया था जाके आप थक जाओ तो थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड कर लेंगे। जब प्रज्ञा के मुंह से दीक्षा ही सुनती है तो दीक्षा बोलती है आपको मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे तो लगता है आप मेरे साथ 2 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती हो। प्रज्ञा बोलती है ऐसा नहीं है, यू आर माई वाइफ। दीक्षा बोलती है आई डोंट थिंक सो, सिर्फ कहने कहने के लिए हूँ, मानते तो नहीं हो। प्रज्ञा थोड़ा सा उसके पास आती है और बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको वाइफ नहीं मानती, ऑफ कोर्स मैं आपको वाइफ मानती हूँ। जब दीक्षा ने उसको सारा काम किया था तो ऑफ कोर्स वाइफ वाली फीलिंग तो आ ही रही थी। दीक्षा बोलती है कि ठीक है मान लिया मैं आपकी वाइफ हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास आ जाएंगी। प्रज्ञा बोलती है बट वाइफ एंड वाइफ का मतलब क्या होता है।
कि मैं आपको पास आ सकती हूँ, मैं आपके साथ रोमांस कर सकती हूँ, मैं आपको टच कर सकती हूँ। दीक्षा बोलती है कि हाँ, ये सारे हक एक वाइफ के होते हैं, बट व्हेन वाइफ लव योर वाइफ, जब आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो तब ना। प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन, मैं आपसे प्यार नहीं करती। दीक्षा बोलती है नाइस जोक, आप मुझसे प्यार करते हो। प्रज्ञा बोलती है हाँ, मैं सबसे ही प्यार करती हूँ। दीक्षा बोलती है तो सबको जाके कर लीजिए ना, मुझे क्यों करना है फिर। प्रज्ञा बोलती है सबके साथ थोड़ी रोमांस होता है, वो तो वाइफ के साथ होता है ना। दीक्षा बोलती है तो वाइफ के साथ होता है तो प्यार भी, जो वाइफ के साथ प्यार होता है वो सिर्फ वाइफ का प्यार होता है ना, सबके साथ नहीं होता है। और इतना कहती है और वहाँ से तीखी सी स्माइल देके निकल जाती है। प्रज्ञा को बड़ा अजीब लगता है, फर्स्ट टाइम उसको फील हुआ कि यार हाँ, बात तो में दम था, मैंने बोला मैं सबसे प्यार करती हूँ, बट वाइफ वाला प्यार तो अलग होता है ना, और मैं उसके करीब क्यों जाना चाहती हूँ। हाँ यार, ये लड़की नहीं, ये तो तीखी मिर्च है। और लिटरली वो वहाँ पे ही बैठ जाती है टेक लेके और सोच में डूब जाती है। यार जो अभी दीक्षा ने बोला, कहते हैं ना कि किसी किसी का वर्ड्स आपके मन, दिल और शरीर पे इस तरीके से जादू करके छोड़ते हैं कि आप ना चाह करके भी उसके बारे में सोचने लगते हो। प्रज्ञा के ऊपर दीक्षा का इसी तरीके का जादू चलने लगा था, क्योंकि दीक्षा जितनी शांत, सरल, सिंपल और स्वीट थी ना, उतनी ही तीखी, रूड और लहसुन से खाने वालों में से थी। उसको बहुत अच्छे से आता था कि अपना काम कैसे निकलवाना है और दूसरे से कैसे करवाना है। एंड देन वो नीचे चली जाती है। प्रज्ञा बोलती है अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपकी वाइफ हूँ, ठीक है, और आप मेरे करीब ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, आपको मेरे करीब आना ही पड़ेगा। लिटरली वो सोचती है कि अब तो मैं इनको अपने करीब ला के ही रहूँगी। एंड देन उसके बाद वो एक कॉल करती है और पता नहीं किसी पे बात करती है। एंड देन उसके बाद कॉल रख देती है और एक तीखी सी स्माइल कहती है आप कहाँ जाओगे। एंड देन उसके बाद नीचे डिनर होता है, डिनर ये लोग कर लेते हैं। जो दीक्षा होती है वो प्रज्ञा के लिए डिनर ऊपर ही लेके आती है, देन ऊपर लेके आती है। तो जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि मुझे नहीं करना। दीक्षा बोलती है क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप खा लीजिए एंड देन मेडिसिन ले लीजिएगा, नहीं तो डॉक्टर पे जाना पड़ेगा। प्रज्ञा बोलती है मुझे डॉक्टर पे नहीं जाना। तो दीक्षा बोलती है फिर क्या दिक्कत है, खा लीजिए ना। प्रज्ञा बोलती है वो मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। दीक्षा बोलती है क्यों, हाथ में क्या हुआ। तो बोलती है वो आप गिरे थे तो मेरे हाथ में भी लग गया था, दैट्स वाई। दीक्षा बोलती है कहाँ पे दर्द हो रहा है, हाथ टच करती है, देखती है तो बोलती है यहाँ पे। तो दीक्षा को लगता है शायद हो रहा होगा, क्योंकि सीरियसली प्रज्ञा ने पेन, बैक पेन तो था ही। तो बोलती है कि ओके। तो प्रज्ञा बोलती है तो मेरे पे नहीं खाया जाएगा। दीक्षा बोलती है ओके मैं खिला देती हूँ। प्रज्ञा बोलती है आप क्यों खिलाएंगी, आप कौन सा मुझसे प्यार करती है। दीक्षा बोलती है अब यहाँ प्यार कहाँ से आ गया, खाने की बात हो रही है ना, वैसे भी पेट ना प्यार से नहीं भरता है, खाने से भरता है, खा लीजिए। एंड देन उसके बाद उसमें दो चपाती थी और कुछ राइस थे। तो जो दीक्षा होती है वो चपाती का एक बाइट तोड़ती है, सब्जी में लगाती है और प्रज्ञा को अपने हाथों से खिलाने लगती है। जब वो खिला रही थी तो प्रज्ञा पूछती है आप नीचे खा के आए हो। दीक्षा बोलती है कि नहीं। तो प्रज्ञा बोलती है तो आप भी खा लो। तो दीक्षा बोलती है कि मैं बाद में खा लूँगी। प्रज्ञा बोलती है साथ में खाने में क्या प्रॉब्लम है। प्रज्ञा बोलती है कि मैं, दीक्षा कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए लाई हूँ ना, दैट्स वाई। तो प्रज्ञा कहती हूँ मैं इतना नहीं खाती, डोंट वरी, एक चपाती आप खा लो, एक चपाती मैं खा लूँगी। देन उसके बाद एक बाइट वो खुद खाती है, एक बाइट प्रज्ञा को खिलाती है, एक बाइट खुद खाती है, एक बाइट प्रज्ञा को खिलाती है। एंड देन उसके बीच में ही जो दीक्षा होती है वो एकदम से उसके गले में ठसा लग जाता है और वो बहुत तेज खांसने लग गया। प्रज्ञा एकदम से जो साइड में पानी का गिलास रखा था वो अपने उसी हाथ से उठाती है जिस हाथ में उसने बोला था कि दर्द हो रहा है, और उसका पीठ को उसी हाथ से थपथपाती है और बोलती है क्या हुआ, आर यू फाइन, थपथपाते हुए पानी का गिलास करती है लो पी लो। एंड देन वो पानी पीती है तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स तो फील हो जाता है। देन उसके बाद वो देखती है कि उसका एक हाथ में गिलास है और दूसरा हाथ उसके पीठ पे है। तो वो बोलती है आपके तो हाथ में दर्द था ना। प्रज्ञा बोलती है हाँ मेरे हाथ में दर्द है, वो तो आपको छासा लग गया था ना, दैट्स वाई मैं डर गई। तो दीक्षा बोलती है आप नाटक कर रहे थे ना। प्रज्ञा बोलती है नहीं मैं क्यों नाटक करूँगी, मेरी सच्ची में दर्द है। दीक्षा बोलती है सीरियसली आप मेरा फ़ायदा उठा रहे हो।
प्रज्ञा बोलती है मैंने क्या करा आपके साथ जो आप ऐसे बोले, मैं आपका फ़ायदा उठा रही हूँ। दीक्षा बोलती है हाँ ओके फाइन, अब रहो दर्द में, अब मुझसे कोई काम करवा के दिखवाना। और लिटरली वो वहाँ से उठती है और बाहर जाने लगती है। प्रज्ञा बोलती है अरे सुनो तो, अरे सुनो तो। अब लिटरली प्रज्ञा बोलती है ओ गॉड ये लड़की क्या है, मैं इस लड़की को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही हूँ यार, ये लड़की मुझे अपने करीब क्यों चाहिए। ओ गॉड हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, क्या है ये। हाँ ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी इतना कह के लिटरली वो अपना सिर पकड़ लेती है। कहीं ना कहीं ना कहो बट कहते हैं ना कि साथ में रहते हैं और कुछ इंसान हमें कुछ ही दिनों में इतना बहाने लगते हैं कि क्या ही कहना। बस शायद प्रज्ञा के साथ भी दीक्षा के प्रति वही हो रहा था। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माई स्टोरी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।